गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में होमोफोन्स और प्रोनाउंस पढ़े थे। हमने फिगर ऑफ स्पीचेस में, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में क्या क्या कर लिया था। हमने नाउन कर लिया था और हमने प्रोनाउन कर लिया था। अब इस फिगर ऑफ स्पीच में करेंगे हम एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट आर एडजेक्टिव्स। हिंदी में कहते हैं इसे विशेषण। आपने तो सुना ही होगा। विशेषण का मतलब क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसको मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ। जैसे कि आप मुझे कोई कमेंट करेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैम ने कैसा पढ़ाया, शगुन मैम ने कैसा पढ़ाया, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम ने, आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, कमेंट देंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप जो भी कॉम्प्लीमेंट कमेंट देंगे मुझे, वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं एडजेक्टिव्स। दैट इज कमेंट डन। ओके। किसी की भी क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, कोई भी चीज़ पे जब आप डिस्क्राइब करेंगे, क्वालिटीज डिस्क्राइब करेंगे किसी चीज़ की, तो वो होते हैं एडजेक्टिव्स। नाउ हेयर व्हाट इट इज रिटन, adjectives are the words that are used to describe the qualities of noun। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, जैसे it indicates the size, shape, duration and quality of a noun, that is जैसे रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार का वर्णन करते हैं, उन शब्द को हम एडजेक्टिव्स, विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन एग्जाम्पल से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज़ माई टीचर। तुम लोगों ने मुझसे कहा शी इज़ माई टीचर। अब तुम लोग अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, शी इज़ अ ब्रिलियंट टीचर या शी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टीचर। ये तुमने विशेषण लगाए, तुमने एडजेक्टिव्स लगाए, अपने अकॉर्डिंग लगाया। ओके। किसी भी रैंडम बंदे के लिए ले लेते हैं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट टीचर। जब आपने स्मार्ट वर्ड यूज़ करा, आपका सेंटेंस वैसे भी कंप्लीट था, ही इज़ अ टीचर, बट आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, वो कैसा है। ओके, दैट इज एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस। दे लिव इन अ हाउस भी कह सकते थे, बट उस चीज़ को डिस्क्राइब करना, अपने सेंटेंस को और ब्यूटिफुली प्रेजेंट करने के लिए हम उसमें विशेषण एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। दैट इज दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस। शी वोर अ मैग्निफिशियंट ड्रेस। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, नीचे जितने भी कमेंट सेक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। आप उनको क्वालिटीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो, उनके लिए नाइस पिक, फेवरेट पिक, वेरी नाइस, वेरी गुड। व्हाट आर दीज आर एडजेक्टिव्स। ओके। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स के कितने कितने प्रकार हैं, मतलब हम किन किन वजह से, हम किन किन चीज़ों को एडजेक्टिव्स बोलेंगे। सबसे पहला आया हमारा अपीयरेंस। किसी के अपीयरेंस पे हम क्या बोलते हैं? किसी ने फोटो डाली, अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, क्लीन, एलिगेंट, फैंसी, फिट, लॉन्ग, हैंडसम, स्किनी, शॉर्ट। ये नहीं, हम पॉजिटिव ही फीडबैक दे सकते, हम नेगेटिव भी देंगे तो वो चीज़ भी एडजेक्टिव हो जाएगी। ओके। ये हो गया अपीयरेंस के लिए। कलर के लिए, ब्लैक, शी वोर अ ब्लैक ड्रेस। शी वोर अ ड्रेस, ये भी कंप्लीट था, बट ब्लैक ड्रेस, तो वो कलर्स एडजेक्टिव्स में आ गए। आप सारे कलर्स लिख देंगे। कंडीशन, कंडीशन, बेटर, इट कैन बी बेटरली डन। मैगी इज बेटर देन yippee, या yippee इज बेटर देन मैगी। तो वो बेटर, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लेवर, पुअर, पावरफुल, शाय, रॉन्ग, ही इज़ अ वेरी पुअर चाइल्ड। ही इज़ अ चाइल्ड ऑल्सो, बट ही इज़ अ वेरी पुअर चाइल्ड। पुअर, उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी एडजेक्टिव, किसी की पॉजिटिव पर्सनैलिटी, ही इज़ वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स हिज वर्क। एग्रेसिव का मतलब वैसे तो एंग्री होता है, पर यहाँ पर पर्सनैलिटी कि उस चीज़ को कवर अप करके वो उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है। ओके। एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब बहुत दृढ़ निश्चयी अपने काम के लिए। काम, सूदिंग, जेंटल, हैप्पी, काइंड, डिलाइटफुल, ओबीडियंट, वंडरफुल, पोलाइट, थैंकफुल। दीज आर सम पॉजिटिव पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स। नेगेटिव, एंग्री, क्लमजी, हेल्पलेस, लेजी, वरीड, नर्वस, मिस्टीरियस। आप जितने भी नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी चीज़ पे, तो वो होते हैं नेगेटिव पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स। एंड पॉजिटिव जो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट इज साइज एंड शेप पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स। जैसे ही इज़ वेरी ब्रॉड, ही इज़ वेरी चबी, राउंड, ही हैज़ अ वेरी स्क्वायर फेस, ही इज़ अ वेरी वाइड फेस, लार्ज, बिग, स्मॉल, फेट, टाइनी, लिटिल। These are some adjectives. Okay.
हमने एडजेक्टिव्स, ये सारे कितनी तरीके के एडजेक्टिव्स हैं, आप कितने कितने कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स देखते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, किसी चीज़ की क्वालिटी बताना. व्हाट आर दीज, किसी भी चीज़ मतलब नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताना, दीज आर एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही इज़ अ टीचर एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट टीचर. ब्रिलियंट, व्हाट आर द एडजेक्टिव. शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ काइंड गर्ल, तो दैट इज एडजेक्टिव. अब आया डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. तो कंपैरेटिव में एक वर्ड छुपा हुआ है, दैट इज कंपेयर. आप देखेंगे COMPARE, कंपेयर, कंपेयरिंग विथ टू. जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, सिर्फ एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव. एंड सुपरलेटिव, जब हम एक को सबसे कंपेयर करते हैं, दैट इज सुपरलेटिव. अब मैंने बोला कि आई हैव मच पेन. ओके, आई हैव मच पेन, या आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, दैट इज पॉजिटिव. इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, अब मैं किसी को किसी से कंपेयर कर रही हूँ, अपने को दूसरे से, आप लोगों से कंपेयर कर रही हूँ. मैंने क्या बोला, आई हैव मैनी बुक्स. नाउ आई एम सेइंग आई हैव मोर बुक्स देन यू. मैनी का कंपैरेटिव क्या हो गया, मोर. आई हैव मोर बुक्स देन यू. अब मैंने आपसे कंपेयर करने के अलावा सबसे कंपेयर कर लिया, तो आई हैव मोस्ट ऑफ द बुक. मोस्ट मतलब उसका सुपरलेटिव डिग्री हो गया कि मेरे पास सबसे ज्यादा. आप दोनों कंपैरेटिव में दो लोगों से कंपेयर हुआ और सुपरलेटिव में सबसे कंपेयर हो गया. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज गुड. एक स्टेटमेंट है, राहुल इज गुड. अब इसको हमने कंपेयर करा दो लोगों से, विवेक से करा, अब हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो राहुल इज बेटर देन विवेक. बेटर, गुड का क्या हो गया, बेटर. फिर राहुल इज बेस्टेस्ट अमंग ऑल. नाउ वी आर कंपेयरिंग हिम विद ऑल. जब हमने सबसे सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो वो क्या हो गया, बेस्टेस्ट. ओके, अब जैसे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक वर्ड है बैड, उसका कंपैरेटिव हो गया वर्स एंड वर्स्ट. गुड का जैसे अभी मैंने बताया बेटर, बेस्ट. मच का मोर, मोस्ट. ओल्ड, माई पेरेंट्स आर ओल्ड. ओके, अब मैंने कंपेयर करा दूसरे के माता पिता से, माई पेरेंट्स आर ओल्डर देन योर्स, ओल्डर. अब सबसे, माई पेरेंट्स आर ओल्डेस्ट. ओके, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. आई एम द क्लेवर गर्ल, आई एम अ क्लेवर गर्ल. आई एम क्लेवरेस्ट देन यू, आई एम क्लेवरर देन यू, एंड आई एम क्लेवरेस्ट अमंग ऑल. एक बच्चा है, वो अकेला क्लेवर है, या लवली है, या स्वीट है. ओके, अगर दो लोगों से कंपेयर करा तो ही इज स्वीटर देन यू, वो ज्यादा अच्छा है. अब उसे सबसे कंपेयर करा तो ही स्वीटेस्ट अमंग ऑल. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. ओके, दीज आर सम डिग्री ऑफ कंपैरिजन. अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव पढ़ा था. व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स में हमने डिग्रीज पढ़ी, एडजेक्टिव्स के हमने एग्जाम्पल्स देखे, और हमने बहुत सारे टर्म्स, वर्ड्स ऐसे यूज़ करे या देखे जो हम एडजेक्टिव्स में यूज़ कर सकते हैं. एडजेक्टिव्स का एक मेन काम ये होता है कि हम अपने सेंटेंस को और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताकर. आप ये भी तो लिख सकते हो नाइस पिक. पहले नाइस पिक एक कमेंट कितना चलता था, पर आप अब लोग इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बताते हो जिससे कि उसे अच्छा लगे. तो हम अपनी इंग्लिश को और ब्यूटीफुली करने के लिए हम उसमें एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी विल स्टडी. सो व्हाट इज वर्ब. वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया. ठीक है, विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज नथिंग. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है क्रिया, वर्ब. एक सेंटेंस को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक वो क्रिया ना लगी हो उसमें, वर्ब. क्योंकि क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाना. द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज वर्ब. कोई कार्य हो रहा है और ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें कोई कार्य ना हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट, कर्ता प्लस वर्ब, क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज कर. ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और उनके बीच में क्या काम हो रहा है, दैट इज़ द वर्ब एंड क्रिया. फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल.
राम एक सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इनके बीच में काम हो रहा है, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, दैट इज प्लेइंग, खेला जा रहा है, तो प्ले क्या हो गया, वर्ब। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब, वर्ब के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे खाना, आना, पीना, बोलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या होंगी, क्रियाएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल्स, स्पीक, गो, वॉक, टॉक, स्टडी, प्ले, टीच, रीड, राइट, इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा। अब आप कहेंगे मैम आपने आगे ये वाले जो काम बताए, गो, जाना, आना, बोलना, लिखना, ये सारी चीज़ें तो क्रियाएं हैं, पर इज, एम, आर, वॉज, वर ये क्या है? तो इसी को हमने डिस्क्राइब करा है कि जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो हमारी दो भागों में होती हैं। एक्शन वर्ब जो काम कर रहे हैं और उसको हेल्प करने वाली हेल्पिंग वर्ड्स, वर्ब, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो जो एक्शन वर्ब होती है मेन वर्ब, कि अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्शन। हम लिख रहे हैं, राइटिंग। हम खेल रहे हैं, प्ले। मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग। ओके, पर हेल्पिंग वर्ब, मैं पढ़ा रही हूँ, रही क्या हो गया, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। जब एक वर्ब को सहायता देने के लिए कुछ और वर्ब्स ऐड करी जा रही हैं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। आपको इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये मानिए जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कार्य हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निशा रीड्स द बुक, निशा बुक रीड कर रही है। एक सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही होगी, जब तक कोई कार्य नहीं हो रहा होगा, तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है वर्ब। जिम प्लेस क्रिकेट, सोनम सिंग्स द सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब में निशा इज रीडिंग, मैक्स इज अ फनी डॉग। अब फनी ये भी लगा सकते थे, मैक्स इज अ डॉग, तो ये हो जाता हमारा एक सेंटेंस। मगर अब इसमें हमने फनी लगा दिया, इसकी विशेषता बता दी, तो दैट इज एडजेक्टिव, जैसे अभी हमने पढ़ा था। आई हैव बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव बीन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एडवर्ब। ठीक है, अब हमने वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव्स पढ़े, नाउन पढ़े, प्रोनाउंस पढ़े। अब इसमें देखिए वर्ड क्या है, एडवर्ब। इसका मतलब क्या है, वर्ब में कुछ एडिशन। क्या लिखा है मैंने, एडवर्ब्स आर यूज टू मॉडिफाई द वर्ब्स, मतलब वर्ब्स में कुछ और चेंजेस लाना। मॉडिफाई मतलब कुछ और जोड़ना। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है आई लाइक आइसक्रीम, आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट हो गया, पर मैंने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया इसे ब्यूटीफुल बनाने के, आई रियली लाइक आइसक्रीम। तो वो जो रियली जिस पर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, दैट इज़ एन एडवर्ब। इन वाले एग्जाम्पल से पहले एक एग्जाम्पल सुनिए, जैसे वह पढ़ रहा है, एक कार्य हो रहा है, वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया हो रही है, ये तो हमने बता दिया, पर कैसे हो रही है ये नहीं बताया। तो अगर हम बोलेंगे वह जोर से पढ़ रहा है, वह तेजी से पढ़ रहा है, वह धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो ये जो जोर से, तेजी से, धीरे धीरे, साफ साफ, व्हाट आर दीज आर एडवर्ब्स। जो क्रिया हो रही है उसमें हमने और बताया कि और विशेष जानकारी दे दी कि वो क्रिया कैसे हो रही है, दैट इज ओनली द एडवर्ब। क्रिया के बारे में जानकारी बताने वाले शब्द एडवर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्लाइटली लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शी स्माइल्स हैप्पीली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, फ्लुएंटली मतलब बहुत फ्लुएंसी, बहुत अच्छे से, बहुत स्पीडली, बहुत एक्यूरेसी के साथ बोलती है। तो दीज आर द एडवर्ब्स एग्जाम्पल। अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बहुत ईजी है, हम एडवर्ब क्या क्या बोलते हैं, हम कैसे कैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जब हम हाउ, ओके, कैसे हुआ ये काम, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, ज़ोर से पढ़ रहा है, तेज़ी से पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, दीज ऑल कम अंडर्स द हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर। लाउडली, क्वाइटली, बैडली, एंग्रीली, सीक्रेटली, पेनफुली। ओके, पेनफुली मतलब पेनफुल, बहुत पेनफुल है। सीक्रेट, सीक्रेटली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कब कहीं हम प्लेस की बात कर रहे हो तो हेयर, देयर,
डाउन, अप, इंडोर, आउटडोर, बैक, आउटसाइड। ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, हमने बताया ये कार्य हो रहा है। अब ये कार्य कब हो रहा है, कब जब आता है तो वो होता है सून, आज, कल, परसों, अगले दिन, पिछले दिन। सून, यस्टरडे, अभी, बाद में, लेटर, टुनाइट, ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, मैंने ये काम करा तो पर कितना काम करा, हाउ मच, तो क्वाइट, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, आज मैं खुश हूँ, आज मैं बेहद खुश हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी बता रही हूँ, डिग्री बता रही हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम कंप्लीटली जॉयफुल, फुल्ली, इनफ। ओके, दीज आर द एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये काम मैं कितनी फ्रिक्वेंसी में कर रही हूँ। फ्रिक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन आई एम डूइंग दिस, कितने अंतराल के अंदर कर रही हूँ मैं, तो ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, फ्रिक्वेंटली, ये सारे बहुत सारी एडवर्ब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, हम जब ज़्यादा ही अच्छे से उसे बताते हैं, हम बहुत अच्छे से क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, तब हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे, उसके बाद हमने वर्ब पढ़ी थी। जो वर्ब है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होती है, क्योंकि वो क्रिया होती है, वो कार्य होता है। किसी सेंटेंस में ये ज़रूरी होता है कि काम क्या हो रहा है, तो वो होती है क्रिया। जब क्रिया को बहुत अच्छे से विशेष जानकारी के थ्रू बताया जाता है तो वो ही हो जाती है हमारी एडवर्ब। ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। आगे वाले लेक्चर्स में और आगे का पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को सब समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।